बताओ नामजुन, अब बॉडीगार्ड्स की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो हमारे घर की बहू बेटियों को भगा कर लेकर जाएंगे। कैसा बॉडीगार्ड रखा तुमने नामजुन? हाँ, जिसमें ना कोई लाज शर्म है और ना ही उसे बड़ों की इज्जत करनी आती है। प्लीज, शंकु ऐसा नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि उसने गलती की है, पर वो ऐसा नहीं है। देख लिया नामजुन, तुम्हारी बीबी उस इंसान की तारीफ कर रही है जो तुम्हारी बेटी को भगाकर लेकर गया। अजय प्लीज, वो मुझे भगाकर नहीं लेकर गया, मैं अपनी मर्जी से गई थी। देखो देखो क्या क्या सिखाकर भेजा है इसने इसे। कहा होगा वहाँ जाकर ऐसा बोलना कि मैं खुद भागी थी। हाँ, बुआ जी मैं आपको किस भाषा में समझाऊं? रहने दो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुमने पहले ही काट दी पूरे खानदान की, अब क्या बाकी रह गया? और क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? डैड, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे सॉरी का क्या करूँगा मैं? अचार डालूंगा। हाँ डैड, आई नो कि आप गुस्सा हो, पर मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है ताए, निकल जाओ तुम यहाँ से, और ना ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है। डैड प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना। क्या चाहती हो तुम? कैसी बात करे तुम्हारे डैड? हाँ, क्या चाहती हो? घर से भागने के बाद तो तुम्हारी आरती उतारेंगे, तो भी तुम्हारी शादी वाले दिन। और तुम चाहती हो कि अब तुम्हारे डैड तुम्हारा और तुम्हारे पति का स्वागत करें? तो आशी प्लीज आप शांत रह सकती है थोड़ी देर? ताए, तुम अपनी तमीज भूल रही हो। डैड मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं समझू। हाँ, हमारी इज्जत तो तुमने पहले ही गवा दी, अब क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें क्या समझूं? तुम्हें पता है सब लोगों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हुई है? रोसियों के फैमिली की बेइज्जती अलग से हुई है, क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगी? सर देखिए ऐसा। तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा योगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। शुंगी ने क्या किया? अब मेरा पति बीच में कहाँ से आ गया इसमें? भाभी प्लीज शांत बैठो ना, क्यों अपना मुंह घुसा रही हो वहाँ पर? क्यों? तू चुप बैठना जंकुक, मेरे पति पर उंगली उठ रही है और तू कह रहा है कि मैं चुप बैठूं? मैं नहीं बैठ सकती, तुझे बैठना है तो तू बैठ जा। तो तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पति ने क्या किया है? हाँ क्या? ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी कि आखिर मेरा पति इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया, क्योंकि मेरे पति ने ना ही आपकी बेटी से और ना ही शंकुक से कहा था भागकर जाने के लिए, तो फिर इसमें मेरे पति की गलती कैसे हुई? तुम्हारे पति की गलती ये है कि वो शंकु को इस जॉब के लिए लेकर आया था, ना ही वो शंकु को यहाँ पर इस जॉब के लिए लेकर आता और ना ही ये सब कुछ होता। अच्छा, और आप सब कुछ जंकुक पर ही ब्लेम कैसे कर सकते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जंकुक ने अकेले से ही शादी की है, आपकी बेटी ने तो कुछ भी नहीं किया है। जब आपकी बेटी खुद कह रही है कि वो खुद भागकर जंकुक के पास गई थी, तो फिर आप पर पूरा ब्लेम जंकुक पर कैसे डाल सकते हो? ए लड़की, तो कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चला रही है? और आपकी जबान तो बहुत कम चल रही है ना। मिनी प्लीज डोंट, तुम शांति बैठो योगी, तुम तो कुछ बोलने से रहे और मैं बोल रही हूँ तो ऊपर से मुझे ही रोक रहे हो। ये लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये मेरे घर में चाहिए ही नहीं। अच्छा तो जाओ ना अपने घर। मैं कहाँ तुम्हारे घर आ रही हूँ? मैं तो ताई के घर आई हूँ, तुम्हारे घर में नहीं। हे भगवान, कितनी बदतमीज लड़की है ये। क्या है ना बुआ जी, शैसे को तैसा ही देना पड़ता है। प्लीज आप तो बड़ी है, आप तो शांत हो जाइए ना। आप कहाँ बच्चों की मुँह लग रही हो? देखा ना अर्जुन, तुम्हारी बीवी भी मुझे ही ब्लेम कर रही है, जैसे कि मैं ही गलत हूँ यहाँ पर। शट अप गाइस, जस्ट शट अप। इसका कोई मेरी बात सुनने की कोशिश करेगा? मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ताई तुम यहाँ हो मेरे पास, हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारे डैड अभी इस वक्त हालत में नहीं है कि वो तुमसे बात कर सके। मॉम, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ, मेरी जंकुक से शादी हो चुकी है और मैं उसके साथ वापस चले जाऊंगी। प्लीज उससे पहले आप लोग मेरी बात सुन लो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो टाई, सुन लिया तुमने? बहुत नाक कटा ली तुमने मेरी, अब और नहीं। डैड प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। अंकल जी देखिए, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं कहा। देखिए मैं अभी तक आपकी इज्जत करता रहा और अभी भी करता हूँ, पर मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि आप मेरी बीवी से कहें कि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकती। वो मेरी वाइफ है और मेरा उस पर पूरा हक है कि मैं उसे यहाँ से वापस लेकर जाऊँ अपने साथ। अच्छा, और कैसा रहेगा अगर मैं तुम पर केस फाइल करूं कि तुम मेरी बेटी को जबरदस्ती उसके मंडप से उठाकर लेकर गए? डैड आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम शांत बैठो ताई, मैं तो उससे बात नहीं कर रहा हूँ। डैड आप मेरे पति के बारे में बात कर रहे हो। सर प्लीज देखिए ना, हम इस मैटर को बैठकर सॉल्व करते हैं। इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या ही जरूरत है? छोड़ो ना योगी, बड़े लोग हैं, पैसों का पावर तो दिखाएंगे ही। और ये बेवकूफ, इसने अपने हाथों से मुसीबत का न्योता दे दिया है। गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा। चलो एक बात तो अच्छी है, तुम्हें इसका एहसास तो हुआ कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा। मैं आपसे बात नहीं
कर रही हो बुआ जी तो बेहतर होगा आप शांति बैठे और अपने मुंह को ताला लगा दे। अगर मैं बोलने बैठी ना तो बहुत कुछ निकाल सकती हो। मिनी प्लीज शांत हो जाओ। दीदी प्लीज देखिए ये हमारे घर का मैटर है, आप इससे इन्वॉल्व ना ही हो तो बेहतर होगा। अच्छा और वो क्यों बोला? क्या ये मेरा घर नहीं है? दीदी मैं आपसे ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आपका घर नहीं है, बट मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज इसमें आप आग में घी डालने की कोशिश तो मत कीजिए। तो तुझे लगता है कि मैं आग में घी डालने की कोशिश कर रही हूँ? फिर आप ही बताइए ना बुआ जी कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है? हाँ चीनी तुम देखो पहले इस लड़की को मेरे सामने से लेकर जाओ, वरना पता नहीं मैं इसके साथ क्या कर दूंगी। और किस एंगल से आपको लगता है कि मैं यहाँ से चले जाऊंगी? हाँ no, 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 no. और तुम शंकुक मैंने तुझे समझाया था ना कि ऐसा कांड मत कर, तो क्यों किया तूने? शिमिनी क्या तुम भी उसे डांट लगाओगी? तुम्हें पता है ना उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। हाँ तुमने तो बिल्कुल सही कहा है, सारी गलती तुम्हारी ही तो है। तुम्हें तो गई थी उसके पास अपनी शादी छोड़कर। I'm sorry शिमिनी। हाँ अब तुम्हारे सॉरी लेकर मैं क्या ही करूँगी? उंगली तो मेरे पति पर भी उठ रही है ना। क्या तुम मुझसे बचा पाओगी? क्या तुम मेरे पति को और शंकु को बचा पाओगी? शिमिनी आई प्रॉमिस कि मैं उन दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। भरोसा? तुम भरोसा अपने माँ बाप का खो चुके हो टाइम, तो फिर मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? मिनी प्लीज ये टाइम ये सारी बातें करने का नहीं है। प्लीज तुम ही बताओ ना कौन सा टाइम है ये सारी बातें करने का? हाँ हम लड़के वाले जरूर है, मिडिल क्लास फैमिली से जरूर है, पर अच्छा खासा कमा लेते हैं। हाँ सही है, तुम्हारा ये पति मेरे भाई का पर्सनल असिस्टेंट है ना, तो हम आपके घर आकर फ्री में नहीं खा रहे हैं। मेरा पति मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तभी हम खा रहे हैं। आपके जैसे दूसरों के घर फ्री में आकर बैठे तो नहीं है ना? हे भगवान क्या क्या सुनना पड़ रहा है आज मुझे। अभी क्यों सुन रही है आप? चाहिए और अपने फैमिली मैटर्स को संभालिए। देख लूंगी मैं तुझे। हाँ हाँ देख लेना, यही पर मिलूंगी मैं आपको। शोंगी बेहतर होगा अगर तुम अपनी बीवी को समझाओ कि जुबान लड़ाना बंद करे और बड़ों की इज्जत करना सीखे। सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आपको बुरा लगा हो कि मैंने आपकी दीदी की बेइज्जती कर दी। स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी, मैंने नहीं। उन्हें समझना चाहिए था कि सिचुएशन क्या है और वो बात क्या कर रही है। वो बुजुर्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कहेगी और मैं सुनती जाऊंगी। आपने मुझे ऐसे समझ कर रखा है कि मैं सुनते ही जाऊंगी, तो फिर आई एम सॉरी, मैं वैसी नहीं हूँ। और ना ही मैं वैसा बनने का दिखावा कर सकती हूँ, ना ही मैं मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बन सकती हूँ। मिनी शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ मिनी। भाभी किसी और से नहीं तो कम से कम बंदूक की गोली से तो डर लो। क्या बंदूक? नहीं प्लीज, मुझे गोली नहीं खानी प्लीज। भाभी अगर आपको गोली नहीं खानी ना तो फिर शांति से चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और अब आप अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलोगी। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। सर मुझे नहीं लगता कि इस तरह झगड़े करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्लीज क्या हम बैठकर बातें नहीं कर सकते? ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। एक्चुअली बोलना मुझे नहीं, आपकी बेटी को है सर। पर मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता और ना ही मैं उसका मुंह देखना चाहता हूँ। जोनी प्लीज ऐसा मत बोलो ना। तो क्या चाहती हो तुम, मैं क्या बोलूँ? वो जोनी वो हमारी बेटी है, भले ही उसने गलती की हो, मैं मानती हूँ उसने गलती की है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि उसने कोई मर्डर कर दिया है। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी ही तो की है। और तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? हाँ मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ जोनी, मैं बस इतना कर रही हूँ कि अब शो हो गया सो हो गया ना। क्या हम इनकी शादी की खुशी में एक छोटा सा रिसेप्शन नहीं रख सकते? मुझे ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जब मुझे शादी मंजूर नहीं है तो मैं रिसेप्शन क्यों रखूंगा? डैड प्लीज क्या आप अपनी बेटी की एक बात नहीं सुन सकते? प्लीज डैड प्लीज मुझे एक बार चांस तो दीजिए एक्सप्लेन करने का। 5 मिनट है तुम्हारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली डैड मैं और शंकु को एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, बट शंकु को डर था कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए ना ही उसने कभी कन्फेस किया और ना ही मैंने। बट डैड जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैं ये नहीं कर पाई डैड। मैं शंकुक से प्यार करती और मैं किसी और से शादी कैसे कर पाती डैड? आप ही सोचिए ना, आप मॉम से प्यार करते थे और अगर आप किसी और से शादी कर लेते तो क्या आप खुश रह पाते? क्या सही कर रही है जोनी, क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाते? चीनी बात यहाँ पर हमारी नहीं हो रही है, बात यहाँ पर इनकी हो रही है। बात तो एक ही है ना जोनी, बात तो प्यार की है।
यस डैड, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। बात तो यहाँ पर प्यार की हो रही है ना। प्लीज डैड, क्या आप हमें एक चांस नहीं दे सकते? मैं जानती हूँ शंको मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे बहुत ज्यादा खुश भी रखेगा। आई नो डैड, आप चाहते थे कि मैं एक अच्छे घर में शादी करके जाऊँ, बट डैड शंको में क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी तो ये हो गई है बेटा कि अब वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं रहा। तो मुझे ये बात बताओ कि वो कमाएगा कैसे और तुम्हें खिलाएगा कैसे और तुम्हारे बाकी के शौक वो कैसे पूरे करेगा? क्या इससे पता है तुम महीने में कितने बार शॉपिंग करती हो? और क्या इससे पता है कि तुम कितने बार ब्यूटी पार्लर जाती हो और वहाँ पर तुम क्या क्या करवाती हो और कितना खर्च करवाती हो? क्या इससे पता है? क्या ये कर पाएगा ये सब कुछ? अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ताई को वो सब कुछ दूंगा जो आप उसे देते थे। मैं उसे हर वो खुशी दूंगा जो आप उसे देते थे और ना ही मैं उसे कभी किसी बात की कमी होने दूंगा। कहना बहुत आसान है शंकुक, पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल। क्या शंकुक, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तुम अब करोगे क्या और ताई को तुम कैसे पालोगे? शिमिनी, ये क्या बोल रही हो तुम? क्योंकि मैं फैक्ट बता रही हूँ। तुम फैक्ट नहीं बता रही हो, तुम उसे और भी ज्यादा मुसीबत में डाल रही हो। ओके, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा, बट मैंने तो फैक्ट कहा है सिर्फ। वैसे ताई, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने खर्च क्यों नहीं कम करती? जैसा कि तुम जानती हो शंको की तुम्हारे डैड जैसे तुम्हारे खर्चे तो नहीं उठा पाएगा, तो क्या तुम मैनेज कर पाओगी? डैड, आपको इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे जानते हैं डैड, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। पर ताई, इसके पास अब फिलहाल में कोई जॉब नहीं है, तो फिर तुम कैसे करोगी? सर, आई एम सॉरी बट मैं कुछ ना कुछ करके कुछ भी कर लूंगा सर। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने तुम दोनों को मंजूरी दे दी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बारे में सोचूंगा। यस यस, थैंक यू सो मच सर, दैट्स इनफ फॉर मी। हाँ, तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ। डैड, अपना ख्याल रखना। ठीक है। ताई, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे 2 मिनट कुछ बात करनी है। शंको की प्लीज तुम यहाँ रुक जाओगे? मैं 2 मिनट में अभी आई मॉम से बात करके। क्या यहाँ शर्त है? तुम जा सकती हो। हाँ चलो, शुक्र है ताई के डैड ने कम से कम बंदूक तो नहीं उठाई। हम तो बंदूक की गोलियों से बच गए आज, वरना यहाँ पर तो अभी लाशें गिरी होती। हम ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा होती भी या नहीं? तुम्हें ये लगता है कि बंदूक की गोली लगने के बाद तुम जिंदा रह पाती? तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा रह पाती? मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे नहीं पता मैं जिंदा रह पाती या नहीं। That's not funny। तो मैंने कौन सा जोक मारा? तुम दोनों थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते? क्यों, अब क्या हुआ? अब तो सोचने लगे तुम? अब तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। सब कुछ सॉल्व नहीं हो चुका है बेवकूफो, सब कुछ सॉल्व नहीं हो चुका है। सब कुछ बिगड़ गया है। फोड़ बिगड़ गए होंगी? फोड़ हो गया? तुम दोनों बेवकूफों की समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। What do you mean तुम दोनों ने? मैंने क्या किया? मिनी, तुम्हें वो से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अच्छी इंसान नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा अच्छी इंसान नहीं है? कुछ नहीं, बस तुम दोनों को अभी आने वाली मुसीबत के लिए तैयार होना है। वाह, हम जंग पर जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा जंग पर जाने में। हेलो, कहाँ की जंग? कैसी जंग? अभी तो तुमने कहा नहीं उनकी हमें तैयार होना है जंग के लिए। काश तुम दोनों को समझाना मेरी बस में तो नहीं है, तो मत करो ना।